नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया जीत ली थी लेकिन खुद से हार गया था और फिर खुद को जीतकर पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी है सम्राट अशोक की। मौर्य वंश का ये राजकुमार बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में सपने नहीं, लक्ष्य थे। उसके हाथों में खिलौने नहीं, हथियार अच्छे लगते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, अशोक युद्ध की कहानियां सुनना चाहता था। उसे विजय का नशा बचपन से ही चढ़ चुका था। पिता सम्राट बिंदुसार अक्सर कहते थे कि ये बालक या तो इतिहास बदलेगा या इतिहास में खून से लिखा जाएगा। अशोक का स्वभाव कठोर था। वो दया को कमजोरी समझता था और क्षमा को हार। दरबार में लोग उससे बात करने से पहले 100 बार सोचते थे। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सामने वाला झुक जाता था। इसी कारण जनता और दरबार दोनों में उसका नाम फैल गया, चंद अशोक। राजगद्दी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। मौर्य साम्राज्य विशाल था और राजकुमार अनेक थे। सत्ता की इस दौड़ में रिश्ते टूटे, खून बहा और विश्वास मर गया। अशोक ने जो कुछ किया, इतिहास उसे साफ शब्दों में नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता है कि ताज पाने की कीमत बहुत भारी थी। अंततः वो दिन आया जब अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। अब उसके पास शक्ति थी, सेना थी, धन था, लेकिन संतोष नहीं था। उसे लगने लगा कि जब तक भारत की आखिरी स्वतंत्र भूमि उसके अधीन नहीं आ जाती, तब तक उसकी विजय अधूरी है। उसकी दृष्टि कलिंग पर टिक गई, एक स्वतंत्र, समृद्ध और साहसी राज्य जो किसी के आगे नहीं झुका था। ईसा पूर्व 261 कलिंग युद्ध शुरू हुआ। जो हुआ वो शब्दों से बयान करना कठिन है। तलवारें टकराईं, हाथियों ने सैनिकों को कुचल दिया, बाणों से आसमान भर गया, दिन रात में बदल गया और धरती लाल हो गई। न सैनिक बचे, न नागरिक। माओं की गोद सूनी हो गई, बच्चों की चीखें हवा में घुल गईं। इतिहास बताता है कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा बंदी बना लिए गए। अशोक जीत गया। कलिंग पर मौर्य ध्वज लहरा गया, लेकिन उसी दिन अशोक हार गया। युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक अकेले युद्ध भूमि में घूमने निकला। वहां न कोई जयघोष था, न संगीत, सिर्फ सन्नाटा और मौत। लाशों के ढेर, घायल सैनिकों की कराहें, जली हुई बस्तियां। तभी उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो अपने मृत बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। वो धीरे से बोली, राजा, तूने जीत लिया, पर मैंने सब खो दिया। वो वाक्य अशोक के हृदय में तलवार बनकर उतर गया। उस पल सम्राट नहीं, एक इंसान खड़ा था, टूटा हुआ। पहली बार उसे अपनी शक्ति से घृणा हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि विजय का मतलब सिर्फ जीत नहीं होता, कभी कभी वो सबसे बड़ी हार भी होती है। उस रात अशोक सो नहीं सका। उसके कानों में चीखें गूंजती रहीं और आंखों के सामने खून बहता रहा। यहीं से अशोक का पुनर्जन्म हुआ। उसने हिंसा त्याग दी, तलवार नीचे रख दी। उसने बुद्ध की शरण ली, बौद्ध भिक्षुओं से संवाद किया और पहली बार जीवन का अर्थ समझा। उसे समझ आया कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। अब चंड अशोक मर चुका था, जन्म हुआ धम्माशोक का। अशोक ने घोषणा की, अब कोई अनावश्यक युद्ध नहीं होगा, अब राज्य करुणा से चलेगा। उसने अहिंसा को राजधर्म बनाया। उसने अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं, पशुओं की हत्या पर रोक लगाई, हर धर्म का सम्मान किया। अपने विचार उसने पत्थरों पर खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं कि सत्ता का सही उपयोग क्या होता है। वही शिलालेख आज भी हमें देख रहे हैं, मौन लेकिन सशक्त। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर गया और पूरी दुनिया में फैला। एक ऐसा राजा जिसने तलवार से साम्राज्य बनाया था, अब विचारों से दुनिया बदल रहा था। जीवन के अंतिम वर्षों में अशोक एक साधक बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन लालच कुछ भी नहीं। जब उसकी मृत्यु हुई तो न सिर्फ एक सम्राट गया, बल्कि मानवता का एक दीपक बुझ गया। लेकिन उसकी रोशनी आज भी जल रही है। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर हमें उसी अशोक की याद दिलाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि शक्ति का असली रूप दया है और सच्ची जीत वही है जो बिना खून बहाए हासिल की जाए। सम्राट अशोक की समग्र कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर उसके भीतर पश्चाताप और करुणा है तो वो इतिहास बदल सकता है।
दोस्तों, यही थी सम्राट अशोक की वो अमर कथा, जो युद्ध से शुरू होकर शांति पर खत्म हुई, जो सत्ता से चली और सत्य पर रुकी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।